बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 के जो आज हम टॉपिक्स करेंगे वो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें ये दोनों ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि इट इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू। अब वो ऑपरेशन क्या है? टास्क है। जिस तरह अगर हम कहें कि प्लस का एक ऑपरेटर है तो वो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, लाइक 10 + 20 इट मेक्स द 30। लेकिन अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 10 वैल्यू ज़्यादा है या 20 की वैल्यू ज़्यादा है, या सिंपल वर्डिंग में हम ये अगर ये कहें कि 20 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं या 10 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा? रिलेशनल ऑपरेटर। तो इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई करता है, महसूस करने के लिए यूज़ होता है किसको? कंडीशन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर कंडीशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप इंतखाब कर रहे हैं किसी रिज़ल्ट की बेस पर। फिर इट कंपेयर्स, ये मुआजना करता है टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ का। और वो दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती हैं, करैक्टर की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो इट कंपेयर्स टू वैल्यूज़ एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट, और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एज ट्रू आर फॉल्स। यानी जब दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा तो फिर आपका कंप्यूटर जो है उसे यहाँ तो ट्रू कहेगा या फॉल्स कहेगा। इट्स सिंपल लाइक कि अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है तो आपको पता है कि 100 में से जिन स्टूडेंट के मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा होते हैं वो पास हैं, और जिनके 33 से बिलो होते हैं वो क्या हैं? फेल हैं। तो कंप्यूटर भी ऐसे चेक करेगा कि अगर दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है तो क्या उसका रिजल्ट ट्रू आना है या उसका फॉल्स आना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। मोर ओवर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है और एमसीक्यूज में आता है। इवन कि आपका एक एमसीक्यूज ये भी आता है, द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज ट्रू कैन बी कंसिडर्ड एज 1, 0, 2 और 3। तो याद रखें कि कंप्यूटर के लिए जो ट्रू है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के। और जो कंप्यूटर के लिए 0 है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? फॉल्स के। रिलेशनल ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड्स हैं वो 6 हैं। देखते हैं कि वो 6 कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। और जिस तरह यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था विच कंसिस्ट ऑन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो अगर यहाँ पे देखें तो 45 और 32 ये दो ऑपरेंड है, कांस्टेंट ऑपरेंड है, यानी 45 भी चेंज नहीं होना और 32 भी चेंज नहीं होना। जबकि जो ग्रेटर देन है ये एक ऑपरेटर है। तो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो 45 32 से बड़ा होता है। ऑपरेटर भी यही कह रहा है कि 45 ग्रेटर देन 32। तो रिजल्ट इसका क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि अभी हम पीछे देख चुके हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का कंपैरिजन के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है। जैसे 79 लेस देन 34। तो 79 जो सी है वो एक बड़ी वैल्यू है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 79 रुपीज़ जो से हैं वो 34 रुपीज़ से ज़्यादा होते हैं। जबकि हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ किया वो कौन सा है? लेस देन का है। तो 79 34 से छोटा नहीं होता। दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर होता 79 और ऑपरेटर ये वाला यूज़ किया जाता है ग्रेटर देन का, तो देन रिजल्ट क्या आना था? ट्रू आना था। फिर इस इक्वल टू ऑपरेटर है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप मैथ्स में यूज़ करते हो तो उस वक्त आप सिर्फ ये एक इक्वल का सिंबल यूज़ करते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस इक्वल टू के लिए आपको दो सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे 12 इज इक्वल टू 15 है या नहीं। तो ये पहले कंपेयर किया जा रहा है। तो जो 12 है वो 15 के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो किसको अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज को, 0 1s को। तो दैट्स व्हाई जो फॉल्स है वो कंप्यूटर के लिए क्या होगा? 0 होगा। फिर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू।
ऑलवेज रिमेंबर ये ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं होगी तो फॉल्स होगा। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स कंबाइन किए गए हैं क्योंकि दरमियान में वर्ड क्या है, और का है। और का मतलब होता है या। इसका मतलब है इस ऑपरेटर ने क्या चेक करना है कि राइट साइड की वैल्यू या तो बड़ी हो किससे, लेफ्ट साइड की वैल्यू या तो बड़ी हो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से, या लेफ्ट साइड की वैल्यू जो सी है वो राइट साइड के इक्वल हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो 7 ग्रेटर देन 4 के है, आर इक्वल टू या बराबर है तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ का वर्ड आया है ना, जिसे हम कहते हैं या तो आप कॉलेज जाएंगे या कॉलेज नहीं जाएंगे, तो एक ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी ना, या तो आप जाएंगे या आप एब्सेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर या तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेफ्ट वाली राइट साइड से बड़ी होनी चाहिए, या जो उनकी लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हुई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इस केस में क्या है कि 7 बड़ा है 4 से, तो दैट्स व्हाई रिजल्ट इज ट्रू। फिर लेस देन आर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से की वैल्यू से या तो छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 56 लेस देन 56 दैट इज फॉल्स। लेकिन आगे क्या है कि 56 इज इक्वल टू 56 दैट इज ट्रू। मेन फोकस करें इन वर्डिंग पे कि लेस देन आर इक्वल टू, या तो लेफ्ट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी गेट द रिजल्ट ट्रू। एंड लास्ट वन ऑपरेटर इज द इज नॉट इक्वल टू। आखिरी जो ऑपरेटर आ जाता है वो क्या है, नॉट इक्वल टू है, और इसका सिंबल हम डालेंगे एक्सक्लेमेशन और साथ में इक्वल का। तो 87 इज नॉट इज इक्वल टू 15, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो 87 है वो 15 के बराबर नहीं होता। हाँ, अगर इधर भी 87 होता राइट साइड पे तो देन हम लोग कहते कि ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन 87 is not is equal to 15, the condition is true. And remember, these are the most important operators during programming languages while you are making a program. क्यों ये important है, इस वजह से कि इसके बगैर आप कंडीशनल स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का कुछ हम लोग एक दफ़ा कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसका इंट y असाइनमेंट ऑपरेटर 8, b असाइनमेंट ऑपरेटर 34। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है और दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंट है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। 8 और 34 क्या है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू विच इज असाइंड 8 टू द y एंड 34 टू द b रिस्पेक्टिवली। y ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पे हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है कंपैरिजन के लिए, वो क्या यूज कर रहे हैं कि जो y के पास वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है किसके, b के। तो अगर हम देखें y के पास क्या है 8, तो 8 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 34 है, फॉल्स। तो क्या 8b की वैल्यू 34 के बराबर है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसके बाद इंट j असाइनमेंट ऑपरेटर j असाइनमेंट ऑपरेटर 4 एंड k असाइनमेंट ऑपरेटर 4 दैट इज आल्सो द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं j लेस देन r इज इक्वल टू k प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास j जो सा उसके पास वैल्यू 4 है, लेस देन आर इज इक्वल टू का ऑपरेटर है और इसकी राइट साइड पर क्या है, k प्लस 3। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो k के पास वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 7। 7 बनाने के बाद हम कंपेयर करते हैं तो 4 लेस देन आर इज इक्वल टू 7, तो इट मीन्स कि 4 7 से छोटा है, द कंडीशन इज ट्रू, तो दैट्स व्हाई रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट है 4 p असाइनमेंट ऑपरेटर c इन्वर्टेड कॉमास में है
और स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। 4 इज अ डाटा टाइप विच टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी। P वेरिएबल का नेम है। असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है और P को जिस वैल्यू से इनिशियलाइज की जा रही है वो कांस्टेंट कैरेक्टर वैल्यू है और वो भी C कैपिटल है। अब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। P इज नॉट इक्वल टू C कांस्टेंट वैल्यू। तो जो P है उसके पास तो वैल्यू है C कैपिटल और C कैपिटल को कंपैरिजन किया जा रहा है स्मॉल c कांस्टेंट कैरेक्टर से। तो पहली बात हमने ये भी पढ़ा है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आपका कंप्यूटर ASCII कोड के थ्रू अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर C की वैल्यू जो सी है कैपिटल C की वैल्यू कंप्यूटर में 58 है तो हो सकता है जो स्मॉल c है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 20 आ जाए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि C इज नॉट इज इक्वल टू C, तो द कंडीशन इज ट्रू क्योंकि ये कैपिटल C है और ये क्या है स्मॉल है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्रू। लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। इंट n असाइनमेंट ऑपरेटर 15। n वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है 15 नंबर से और इंट इज अ डाटा टाइप है। n इज द वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 15 इज द कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू। n डिवाइडेड बाय 3। पहले क्या किया जा रहा है n के पास जो वैल्यू है उसको डिवाइड किया जा रहा है 3 से। तो n के पास वैल्यू क्या है 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इस इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिएगा ये इज इक्वल टू ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। तो n डिवाइडेड बाय 3 होगा तो क्वोशंट क्या आएगा 5 क्योंकि 3 5 द 15। फिर राइट साइड पे चलते हैं तो n माइनस 10 है। n के पास वैल्यू क्या है 15। 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो दोनों साइड्स पर आफ्टर इवेलुएशन यानी डिवाइड करने के बाद भी और माइनस करने के बाद भी इज इक्वल टू ऑपरेटर के दोनों साइड पर क्या आ गया 5 आ गया है। तो 5 इज इक्वल टू 5 तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है जी कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं। ये सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपाउंड का मतलब क्या होता है मुरक्कब। तो कंडीशंस क्या होती हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो अ टाइप ऑफ कंडीशन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवेलुएटेड। इवेलुएटेड का मतलब होता है असेस करना, जायज़ा लेना। तो ऐसी कंडीशन की किस्म जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, उनका जायज़ा लिया जाता है, इज कॉल्ड द कंपाउंड कंडीशन। इससे सिमिलरली कि जब आपने इंटर पार्ट 1 में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आपकी कंडीशंस क्या होती हैं कि आपका मैट्रिक जो सा है वो पास हो, आप उसमें फुल पास हों। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आप कॉलेज की जो फीस है वो भी जमा करवाएं, तो फिर आपको रोल नंबर दिया जाता है, उससे पहले आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। मीन्स आप बेशक 10th क्लास में पास हैं लेकिन आपने कॉलेज में फ़ीस नहीं जमा करवाई एडमिशन फ़ीस, तो आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। अब यहाँ पे कितनी कंडीशंस आ गई हैं 2 आ गई हैं कि आपको रोल नंबर उस वक्त दिया जाएगा जब आपकी 10th क्लास जो है वो क्लियर है और साथ में ही आपके पास एडमिशन फ़ीस है। तो इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। तो ये एग्जीक्यूट करता है आपका कंप्यूटर, मतलब आपकी कंडीशंस को ट्रू फॉल्स की बेस पे चलाता है स्टेटमेंट को जब हमारे पास कंडीशंस ट्रू हो जाए ज़्यादा। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में। स्टेटमेंट किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहा जाता है। जिस तरह पीछे हमने किया है इंट n असाइनमेंट ऑपरेटर 15 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो दैट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल 45 ग्रेटर देन 60 ये एक कंडीशन है और 34 लेस देन 90 ये दूसरी कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन अपना हमें रिजल्ट बताएंगी तो उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए कंपाउंड कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एंड लॉन्ग। तो द ऑपरेटर्स यूज टू इवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 हैं और आप इसको चैप्टर 10th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर नंबर लास्ट 10 या 20 है उसमें आप लोग इसे कर चुके हुए हैं। ठीक है। तो पहला ऑपरेटर हमारा इसमें क्या आता है एंड ऑपरेटर,
सेकंड वन हमारे पास क्या आता है, और ऑपरेटर, एंड थर्ड वन क्या आता है, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं जिन्हें हम अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके साथ एंड के साथ क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर इज़ अ सिंबल। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर हम करते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर डबल एम्परसेंड होता है। ये कैसे आता है, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की की को प्रेस किए रखना है और 7 की को आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर आपको एंड का सिंबल नज़र आ रहा है ये आपका टाइप हो जाएगा। तो इसको आप 2 दफ़ा करेंगे 7 7 तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर। विच सिंबल इज एंड, इट इज़ यूज टू इवेलुएट 2 कंडीशंस, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है, कंपाउंड कंडीशंस को इवेलुएट करना। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एंड ऑपरेटर। ये हमें ट्रू रिजल्ट कब देता है, इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। एंड इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, अगर गिवन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा, फॉल्स रिजल्ट दे देगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। कंडीशन 1, देखिए यहाँ पे कंडीशन 1 ली गई है 5 ग्रेटर देन 2, तो पहले इसका बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 बड़ा है किससे, 2 से, तो द रिजल्ट इज ट्रू। फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशन 2 क्या है, 32 लेस देन 98, तो ये भी कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, क्योंकि 32 छोटा होता है 98 से। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी हमारी दोनों ट्रू हो जाएंगी तो हमने पढ़ा था कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दैट इज़ द कंपाउंड कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन 1 है एक कंडीशन ट्रू है और दरमियान में क्या है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह हम अगर कंडीशन 3 भी लेना चाहें तो हमने पहले एंड ऑपरेटर यूज़ करना है फिर कंडीशन 3 लेना है। तो फिर जब तक तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी हमारा ओवरऑल रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता। फिर 5 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है, एंड ऑपरेटर है। फिर 32 ग्रेटर देन 98, 32 98 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 34 इज इक्वल टू 36। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि जब तक आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन है, ये इज़ इक्वल टू है, ये इज़ नॉट इक्वल टू है, तब तक आप ना तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं और ना ही आप कोई कंडीशन बना सकते हैं और उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं। है 34 इज इक्वल टू 36, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स है, क्योंकि 34 36 के बराबर नहीं है। जबकि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि ये इज इक्वल टू है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, डेफिनेटली कंप्यूटर रिजल्ट देगा फॉल्स, और कंप्यूटर किस फॉर्म में रिजल्ट देता है, 0 की फॉर्म में। 34 इज नॉट इज इक्वल टू 36, कि 34 36 के बराबर नहीं है, तो दैट्स द राइट, क्योंकि 34 36 के बराबर नहीं होता तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ओवरऑल रिजल्ट आप बताएंगे क्या आएगा, यहाँ पर एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, और जो हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर गिव्स रिजल्ट ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एंड इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होगी और एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, एंड द ओवरऑल रिजल्ट शुड बी फॉल्स। लास्ट वन, 4 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है 9 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स। 4 बराबर है 9 के, तो कंडीशन ये भी क्या हो गई है, फॉल्स, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। एंड लॉजिकल ऑपरेटर 49 लेस देन आर इज इक्वल टू 41, तो 49 ना तो 41 से छोटा है और ना ही 49 41 के बराबर है, तो ये भी हमें रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। अब यहाँ पे तो वैसे ही दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, तो रिजल्ट ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा,
फॉल्स आ जाएगा। और एक्चुअली यही है जिसको आपने लर्न करना है। थ्योरी तो इसकी सिर्फ 3 लाइंस की है, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप लूप यूज़ करेंगे, जब इफ़ को करते हैं या स्विच को करते हैं या इफ़ एल्स को करते हैं, तो तब आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को अच्छी तरह लर्न करना, अदरवाइज आप इसका प्रोग्राम नहीं बना सकेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स में सेकंड वन आर ऑपरेटर। आर का मतलब क्या होता है? या। आर ऑपरेटर के लिए ये जो 2 साइन यूज़ किए जा रहे हैं ये 11 नहीं है, बल्कि इन्हें हम पाइप साइन भी कहते हैं। आपने शिफ्ट की को होल्ड किए रखना है और इस की को आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है। ये जो बैक स्लैश वाली है तो आपके पास ये वाला सिंबल आ जाएगा जब आप प्रोग्राम बनाओगे इसका। Here its symbol is double lines या pipe sign. It is used to evaluate 2 conditions. जिस तरह AND ऑपरेटर हमारा 2 conditions को करता है, it gives true result. ये हमें true result देता है if any one condition is true. ये उसके रिवर्स है, ठीक है। AND में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, जबकि यहाँ पर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इट्स सिमिलरली कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मार्केट से आप मार्कर ले आए, ठीक है, डेफिनेटली आप पूछेंगे किस कलर का लाना है। तो अगर ये कहा जाए कि आप ब्लू कलर का मार्कर ले आए और या आप किस कलर का ले आइएगा? ग्रीन कलर का। आप मार्केट जाते हैं, शॉपकीपर से कहते हैं मुझे ब्लू कलर का मार्कर दे दें, तो शॉपकीपर कह देता है कि मेरे पास ब्लू कलर का मार्कर नहीं है। फिर आप उसे कहते हैं अच्छा ग्रीन कलर का दे दें, तो वो कहते हैं मेरे पास ग्रीन कलर का है। तो अब एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी आपको ब्लू कहा गया था, ब्लू की दफ़ा वो फॉल्स हो गई है, लेकिन ग्रीन की दफ़ा वो क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। तो आप ग्रीन कलर का मार्कर ले आएंगे क्योंकि एक कंडीशन उनमें से ट्रू है। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए कि आपने मार्कर लाना है और वो ब्लू कलर का ही लाना है या ग्रीन कलर का ही लाना है, अगर ब्लू या ग्रीन इन दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा तो आपने मार्कर नहीं लेकर आना। तो यहाँ पर आप शॉपकीपर से पूछते हैं मुझे ब्लू कलर का मार्कर दे दें, शॉपकीपर कहते हैं मेरे पास ब्लू कलर का मार्कर नहीं है। फिर आप उसे कहते हैं अच्छा मुझे ग्रीन कलर का मार्कर दे दें, तो शॉपकीपर कहते हैं मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर भी नहीं है। तो तब आप क्या करोगे? दोनों मार्कर नहीं लेकर आओगे, ना ब्लू वाला ना ही ग्रीन वाला, क्योंकि आपसे कहा गया था लाना है तो यहाँ ब्लू या ग्रीन। तो तब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट। ये हमें फॉल्स रिजल्ट कब देता है? इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। ऑलवेज रिमेंबर बोथ कंडीशंस के लिए मीनिंग ये लिया जा रहा है कि आपकी 2 कंडीशन भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो आपकी जब तक सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं होंगी तो रिजल्ट फॉल्स नहीं आएगा। लॉजिकल एंड और ऑपरेटर की हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। कंडीशन 1 यहाँ पे देखते हैं तो 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू। दरमियान में अब एंड ऑपरेटर नहीं, कौन सा ऑपरेटर है? आर ऑपरेटर है। तो 32 लेस देन 98, तो ये भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। फिर 5 ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। आर 32 ग्रेटर देन 98, तो ये कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आना है वो क्या आना है? ट्रू। वाई द रिजल्ट इज ट्रू? ठीक है, दोनों कंडीशंस को जब आर ऑपरेटर ने इवेलुएट किया है तो उसमें एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। तो आर ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है कि गिवन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है 34 इज इक्वल टू 36, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास? फॉल्स के 34 36 के इक्वल नहीं है। और यहाँ क्या है? 34 इज नॉट इज इक्वल टू 36, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो आर ऑपरेटर क्या करता है? इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। तो देन व्हेन इट गिव्स द false result, gives the false results when both conditions are false, like 4 greater than or is equal to 9, the condition is false, and 49 less than or is equal to 41, the condition is also false. अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या हैं? हमारी फॉल्स हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा।
इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में लास्ट ऑपरेटर आ जाता है नॉट ऑपरेटर। इसको शिफ्ट और 1 की आप प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ जाएगा। एंड दिस ऑपरेटर हैज अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इट्स अ सिंबल इज एक्सक्लेमेशन सिंबल। इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन, यानी आपकी कंडीशन में एक रिजल्ट दिया है और वो रिजल्ट दे देता है ट्रू। आप का कंप्यूटर क्या करेगा, या नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, उल्ट कर देगा। सिमिलर जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे से ये कहा जाए कि ये ग्लास में वाटर है, लेकिन वो कहेगा ये वाटर नहीं ये मिल्क है, ठीक है। उसको वो क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। यानी जो ट्रू है वाटर वाकया ही ग्लास में है और हम उसे वाटर ही कह रहे हैं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है वो ये कह रहा है नहीं जी ये मिल्क है, तो उसने आपकी कंडीशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। एंड इट गिव्स अ फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की प्रैक्टिस करते हैं। कंडीशन है, नॉट ऑपरेटर है और रिजल्ट है 52 ग्रेटर देन 80। 52 80 से बड़ा है। हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर की कंडीशन दी है, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ किया है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, और डेफिनेटली 52 80 से बड़ा नहीं होता, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स। लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर जो सा है ये बाहर लगेगा, क्योंकि इसका लेवल मीन्स आप ये कह सकते हैं इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसकी अहमियत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट से बाहर लगाया है। अब नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, रिजल्ट को ट्रू बना देगा। इसी तरह 5 लेस देन आर इज इक्वल टू 5। 5 से छोटा नहीं है, लेकिन 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस रिजल्ट को, ये जो ट्रू वाला रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को ये क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। टेस्ट क्विज, आप एक रिव्यू लेते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम। रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए जाते हैं कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। स्पेसिफाई मीन बनाने के लिए, मखसूस करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू evaluate the compound condition या more than one conditions को check करने के लिए। evaluate the following expressions। expression mean which consisting on the operand and operator। तो int x assignment operator y comma y int x assignment operator 9 comma y assignment operator 2 and comma z assignment operator 4। 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों की डाटा टाइप इंट है और इनको इनिशियलाइज किया जा रहा है 9 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ये आपने इवेलुएट करके बताना है कि x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू वाई एंड लॉजिकल ऑपरेटर है y प्लस z असाइनमेंट ऑपरेटर 6। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की लेफ्ट साइड की कंडीशन को चेक करते हैं। तो x हैज़ द वैल्यू 9 while y has the value 2, x greater than or is equal to y means 9 greater than or is equal to 2। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। बेशक 9 2 के बराबर नहीं, लेकिन 9 2 से बड़ा है, तो इस लेफ्ट साइड की कंडीशन का रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है। अब एंड लॉजिकल ऑपरेटर की राइट साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पे है y प्लस जेड। तो y हैज़ द वैल्यू 2 प्लस z के पास वैल्यू 4 है, तो 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 6 के बाद इज इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है और उसकी राइट साइड पर क्या है, 6 कांस्टेंट है, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई है, ट्रू। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं तो एंड ऑपरेटर हमें क्या रिजल्ट देता है, ट्रू देता है।